Greetings to all. You are watching Wisdom with Anthony Sir. As you all know that हम कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव की सीरीज और उसमें जो मेरा थर्ड टेंस में कवर करूंगा मेरे प्रेजेंट टेंस के अंदर वो है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम अब तक बात कर चुके हैं रूल्स की, मेरे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करने की। अब हम बात करेंगे मेरे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ मैं कैसे डील करूंगा मेरे एक्टिव और पैसिव वॉइस में, राइट? तो एक्टिव वॉइस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात मैं साथ साथ बताता चलूं, हैज हैव हैड ऑल दीज थ्री एग्री विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जी हां, इन तीनों के साथ हमेशा यूज होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को मैं बना दूंगा, ऑब्जेक्ट की जगह ले जाऊंगा और ऑब्जेक्ट को मैं बना दूंगा सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस में मेरा सारा सेंटेंस चलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में मेरा सारा सेंटेंस चलता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, राइट? चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। शी हैज वॉच्ड अ मूवी। शी हैज वॉच्ड अ मूवी। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? उसने मूवी देख ली है। अब मैं पैसिव वॉइस में बोलूंगा कि मूवी उसके द्वारा देख ली गई है, राइट? सो अ मूवी, हमें पता है सिंगुलर के साथ जाएगा हैज और प्लूरल के साथ लूंगा मैं हैव। सो अ मूवी हैज बीन, मैं ये इंपॉर्टेंट बात है पैसिव वॉइस में, a movie has been watched। थर्ड फॉर्म रहेगी हमेशा थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव भी लेते हैं अपने साथ थर्ड फॉर्म। सो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी पैसिव वॉइस में हमेशा यूज होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। a movie has been watched by, she को बना दूंगा मैं her, राइट? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। they have given me an opportunity। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। उन्होंने मुझे एक और अवसर, एक और चांस दे दिया है या दे चुके हैं। और पैसिव में मैं जब इसको लेकर आऊंगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये भी है मेरा ऑब्जेक्ट और ये भी है मेरा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये है आर्टिकल, राइट? अब मैंने बताया था जो आंसर करे क्या का वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो आंसर करे मेरे किसको का उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये सेंटेंस जो मैं चेंज कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं इसको दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? चलिए, आई डोंट हैव स्पेस हियर, आई नीड टू रब इट, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट और एग्जांपल्स हम देख लेंगे यहां पर। चलिए, पहले मैं इससे चेंज करता हूं, राइट? एन अपॉर्चुनिटी, अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ फिर से जाएगा हैज बीन, जैसे मैंने बताया यहां पर, गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब किसको दी? मुझे दी, तो ये आएगा टू मी, राइट? एन अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू मी बाय देम। एन अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू मी बाय देम, ये मैंने बनाया अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, राइट? मैं डीओ लिख देता हूं यहां पर। अब मैं इसी को चेंज करूंगा मेरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, इस सेंटेंस को। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? किसको का आंसर कौन करा? मुझको, यानी मुझे। सो मैं इसको चेंज करूंगा यहां पर, आई के साथ लगेगा हैव और मैं यहां पर लिखूंगा बीन। आई हैव बीन गिवन an opportunity by them। दोनों सेंटेंसेस को एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंटेंस क्वेश्चन क्या था? दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी। मैंने इसको सबसे पहले बनाया क्या, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मेरा आंसर करे क्या का वो तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो आंसर करे मेरे किसको का ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट?
तो मैंने सबसे पहले इसको बनाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू मी, टू आएगा वहां पर, टू मी बाय देम। अब अगर मैं इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाऊं तो सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह, आई हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी बाय देम। I hope you are all getting, you can have the screenshot of this after pausing the video, right? Let us move further. चलिए अब बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंस की, कि क्या इंटरोगेटिव सेंस में मुझे कैसे इसको चेंज करना है और क्या इसका रूल रहेगा एक्टिव में और पैसिव में। एक्टिव में मैं हैज हैव को ले आता हूं बिगिनिंग में, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क क्योंकि सेंटेंस है मेरा इंटरोगेटिव। और पैसिव के लिए मुझे क्या करना है, मैं हैज हैव रखूंगा बिगिनिंग में, ऑब्जेक्ट को लाऊंगा हैज हैव के पास, और यहां पर मेरा बीन आएगा जरूर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ना सेंस और ना ही टेंस मैं चेंज करूंगा जब मैं डील करूंगा मेरे एक्टिव और पैसिव वॉइस से। I repeat again, neither I'm supposed to change my tense nor my sense while dealing with active and passive voice. चलिए passive voice में मैं change नहीं करूंगा और हमेशा यूज करूंगा third form of verb, has have plus object plus been plus V3 plus by plus subject, और ये आ जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देख लेते हैं, have I learned the poem, क्या मैंने पोम सीख ली है। अच्छा, लर्न का मतलब कभी भी याद करना नहीं होता, ये बड़ा एक मिथ है स्टूडेंट्स में कि लर्न मतलब याद करना, जी नहीं, लर्न मतलब होता है सीखना, राइट। सो हैव आई लर्नड द पोम, और ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न की। सो पैसिव वॉइस में मुझे सेंस और टेंस ना चेंज करके इसको चेंज करूंगा मैं पैसिव में। कैसे मैं चेंज करूंगा, ऐसे। अब ये है मेरा पोम, तो ये है मेरा सिंगुलर, हैज द पोम बीन लर्न्ड by me, question mark, has the poem been learnt by me? So this is the basic effect of passive voice while without changing the tense and sense। बिना sense और tense change किए मैंने change कर दिया मेरे sentence को passive voice में, जो कि है एक interrogative form में, right? Whatever the query you have, in case you can drop your query, your doubts in the comment section, right? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, हैज शी ईटन मैंगोज, क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस। हैव द मैंगोज और हैव मैंगोज आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, फिर आ जाएगा बीन, करेक्ट, फिर आ जाएगा ईटन, फिर आ जाएगा बाय हर, और ये आएगा क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने मैंगोज के साथ हैव क्यों लिखा, क्योंकि मैंगोज है मेरा प्लूरल, और प्लूरल के साथ मैंने बोला लिखते हैं हैव ना कि हैज, राइट। यू कैन पॉज द वीडियो, हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नाउ लेट मी रेज अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं क्वेश्चन आपको कर देता हूं एंड यू आर टू सेंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, I have dropped an email. I have dropped an email. Right? एक और क्वेश्चन है, has she switched on the lights? Has she switched on the lights? You can pause the video and just revise my questions and answer me the same in the comment section. Till then, take care, keep learning, bye bye.